कल हम लोग यानी लास्ट वीडियो में एसी जनरेटर के बारे में पढ़े थे, जो आपको पता होगा, और अगर आप नहीं देखें तो पहले उसे देख लें, इससे पिछले की वीडियो में हो जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। तो अब आगे बात करते हैं हम एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर भी हमने देखा था। जनरेटर में दो टाइप देखे थे, एसी और डीसी। तो डीसी जनरेटर के बारे में थोड़ा हम जानते हैं क्योंकि ये चीज़ें सेम होगी। एसी जनरेटर में देखा होगा आपने कि उसमें हम स्लिप रिंग यूज़ करते हैं, कॉपर का फुल रिंग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उस स्लिप रिंग के बदले हम कम्यूटेटर यूज़ करें तो वो हो जाएगी तब डीसी जनरेटर। ठीक, तो सारे कहानी सेम होगा, बट इस बार अगर कम्यूटेटर यूज़ कर लेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होता है और तब हम उसे डीसी जनरेटर कह देते हैं। सारी चीज़ें सेम होगा। तो इसमें ये करता क्या है, डीसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चीज़ें वही होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक। प्रिंसिपल क्या है, वही प्रिंसिपल है जो एसी जनरेटर का था। व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड inside a magnetic field, and force is applied on it, then current induces in the कॉइल या कंडक्टर। यही वो प्रिंसिपल है जिसके कारण ये काम करता है। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन भी सेम ही है। जरा मैं शॉर्टकट में बता दूं, ये होते नॉर्थ पोल, ये होते साउथ पोल। कंस्ट्रक्शन में दो परमानेंट मैग्नेट लिए यू शेप्ड हो सकते हैं, ये हॉर्स सो टाइप मैग्नेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसके अंदर हमने कॉइल लिया। अब इस बार कॉइल के इंड्स पे कम्यूटेटर लगा देना है। कम्यूटेटर है ये एक ही जगह। अब याद करो कि जनरेटर में हमने एक नज़दीक में लिया था रिंग, स्लिप रिंग, और एक दूर में लिया था। लेकिन इस बार क्या करते हैं, एक ही जगह ले लेते हैं मोटर की तरह। तो ये क्या हमारे कम्यूटेटर है, दिस इज कम्यूटेटर। ठीक, ये भी कम्यूटेटर हो गए। इसके ऊपर ब्रश लगा दूं, कार्बन ब्रश, मोटर की तरह। ABCD है, कॉइल हो गए, ये शाफ्ट हो गए, जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहे हैं। ऐसे ये रोटेट करेगा, फोर्स लगा दिया, ऐसे घूमेगा, फोर्स लगा दिया ना। ठीक है भाई, फोर्स लगाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड तो एन से एस होती है, फोर्स लगेगी इस पे तो करंट इंड्यूस होगी। अब करंट इंड्यूस करना है तो मैं ये लगा देता हूँ गैल्वेनोमीटर जी कहो, या इसमें एक नीडल लगा दिया। ये गैल्वेनोमीटर है, ये दिस इज गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर लगाया हमने, जिससे कि ये पता चले कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये रिंग हो गए, ये ब्रश हो गए, दिस इज B1 एंड दिस इज B2, ब्रश 1 ब्रश 2, कम्यूटेटर 1 कम्यूटेटर 2, यानी कि स्प्लिट रिंग 1 स्प्लिट रिंग 2। ठीक, कॉपर की आधी रिंग होती है। इसको पढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि आप पिछले वीडियो में मोटर और एसी जनरेटर को ज़रूर देखें, वरना ये समझ में कम आएंगे।
तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा। इस कंस्ट्रक्शन में अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या क्या हमने लिया। तो वी केप्ट अ रेक्टेंगुलर कॉइल या कीप अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इनसाइड अ परमानेंट मैग्नेट या हॉर्सो टाइप मैग्नेट। कीप अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD inside a magnetic field of permanent magnet, magnetic field of परमानेंट मैग्नेट। ये हॉर्सो टाइप हो सकते हैं, यू शेप्ड मैग्नेट हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे शेप के होते हैं, यू शेप्ड हो। द एंड्स ऑफ कॉइल इज कनेक्टेड टू कम्यूटेटर। इसके आगे लिखें द एंड्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड बाय कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज फिक्स्ड विद एंड। कम्यूटेटर क्या होता है? फिक्स्ड होता है। कम्यूटेटर्स आर फिक्स्ड विद एंड्स ऑफ कॉइल। कॉइल के जो एंड है ना, उससे वो कम्यूटेटर फिक्स होते हैं। इस एंड पे और इस एंड पे कम्यूटेटर फिक्स होता है। जैसे ही कॉइल मूव करेगा, कम्यूटेटर भी मूव करेगा। And this commutator touches the carbon brush. This commutator touches the carbon brushes. कार्बन ब्रश को ये क्या करता है? टच करता है। And slips on it. टच के साथ साथ स्लिप करते हैं। And slips on it. इस पे स्लिप करता है। ये घूमता नहीं है, कार्बन ब्रश घूमता नहीं है, ये दोनों टच में रहता है। घूमता ये है, ये फिक्स होता है। कार्बन ब्रश इज फिक्स। कार्बन ब्रश इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। यानी जैसे जैसे हमने फिगर बनाया, जैसे जैसे किया, वैसे वैसे हम लिख रहे हैं। तो कार्बन ब्रशेस आर कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। ठीक, कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। ये चीज़ें थे हमारे कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब आते हैं हम इसके वर्किंग के बारे में। तो वर्किंग वैसे ही है जैसे कि जनरेटर का था, बट इस बार कुछ स्पेशलिटी मिलेगी कि यहाँ पे डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में चेंज होगा ही नहीं। तो ये चीज़ें हमें मिलेगा। तो देखा जाए वर्किंग ऑफ जनरेटर। वर्किंग आपको वर्किंग वैसे ही मिलेगा जैसे कि हमने पहले भी देखा था जनरेटर में। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द वायर AB या आर्म AB कह लो, देन करंट इंड्यूसेस इन द वायर AB या इन द कॉइल AB या इन द आर्म AB बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर पे फोर्स लगती है, तो राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से करंट उसमें इंड्यूस होता है। तो राइट हैंड से हमने करंट के बारे में पता कर लिया। फर्स्ट कंडीशन में हम एक्सप्लेन करें कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द आर्म AB, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन आर्म AB, किधर फोर्स लगा रहा हूँ मैं? रोटेशन। तो ऐसे करते ना, जनरेटर को ऐसे चलाते हैं, तो ऐसे जब चलाएंगे तो ये फोर्स इधर, ये इधर। तो आर्म AB, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन आर्म AB इनवर्ड, अंदर की तरफ, देन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। करंट इंड्यूसेस किधर से किधर है? देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट हैंड लेना है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स किधर अंदर, तो करंट किधर नीचे। करंट चलेगे, हम ये मिडिल फिंगर देते हैं ना करंट को, तो नीचे चलेगे, करंट चलेगे नीचे, तो इस वाले से निकलते हुए इस वाले को चले जाएगा। ऐसे देखो ना, ऐसे निकलेगा, ऐसे इससे कनेक्टेड ये है, इस कम्यूटेटर से ब्रश में जाएगी, ब्रश से गैल्वेनोमीटर को रिफ्लेक्ट करते हुए वापस चली जाएगी। फिर तो ये कहानी होगी। तो द करंट इंड्यूसेस इन द आर्म व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन arm AB inward, then Fleming right hand rule. Current induces from B to A. B to A, B से A की तरफ हो रहे ना, देखो हुआ कि नहीं हुआ, B से A की तरफ हुआ। तो ये हमारे करंट इंड्यूस हुआ, इसके बारे में थे। फर्स्ट कंडीशन में तो आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन अभी कहाँ से कहाँ करंट जा रहा है, B1 से B2। in this case current goes from B1 to B2, ब्रश 1 से ब्रश 2 की तरफ जा रहा है ना, देखो ना, इसमें से निकल रहा है, B1 से निकल रहा है, B2 को जा रहा है। अब सेकेंड केस में आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन 90 पे तो जनरेटर में कुछ होने वाले नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पे 90 में होगा, यहाँ पे 90 में होगा, क्योंकि कम्यूटेटर है ना। 90 के केस में ये देखो यहाँ पे, ये इसके टच में रहेगा ही नहीं, ऐसे ना, ऐसे कम्यूटेटर जब 90 से घूमेगा ना, तो ये गैपिंग ऐसे आ जाएगा, कार्बन ब्रश जो है ना दोनों गैप में आ जाएगा, तो बाहर में करंट आ ही नहीं पाएगा। अरे भाई, जब ये टच में ही नहीं रहेगा तो करंट कहाँ से आएगा? तो आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, कोई करंट होने वाले नहीं है, क्योंकि इसकी टच इससे हट जाएगा। तो वो चीज़ें, तो आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, कोई करंट नहीं जाएगा, because there is no touch of brush with commutator. In this case brushes are not in touch with commutator के टच में है ही नहीं, तो फिर वो करंट नहीं आएंगे बाहर। थर्ड कंडीशन में आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन ऑफ कॉइल देखा जाए, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन के बाद ये चीज़ ऐसे था ना कि 90 हुआ, तो 90 के केस में कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश का टच नहीं था, तो बाहर में करंट नहीं आए थे। जब ऐसे हो जाएगा 180 डिग्री से रोटेशन कर जाएगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। तो जब ये इधर आएगा तो इस पे फोर्स तो नीचे ही लगना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो आएगा उस पर फोर्स अंदर लगेगा। तो ये जब इधर आएगा तो उस पर फोर्स नीचे लगेगा, तो करंट नीचे हो जाएगी। अभी करंट है CD में D से C, जब ये CD इधर आएगा तो फोर्स लगना पड़ेगा अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट CD में हो जाएगा तब नीचे, CD से तब करंट निकलेगा कि नहीं? तो इसको नोट करो। हाँ अच्छा, यहाँ पे लिख दूँ मैं, आफ्टर 180 रोटेशन ऑफ कॉइल AB एंड CD इंटरचेंजेस इट्स पोजिशन, आर्म AB एंड CD इंटरचेंजेस इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन को चेंज कर लेता है। ठीक है, ठीक, तो इंटरचेंजेस इट्स पोजीशन। उसके बाद मैं बात करूं, नोट कर लो इसको पहले,
तो आफ्टर 180 रोटेशन coil of coil R may be and CD interchange its position. In this case ये CD इधर जाएगा ना. In this case in the arm CD current flows from C to D. इधर से इधर जाएगा. C ऊपर है, D नीचे आ जाएगी. C to D. तो in this case इसके नीचे लिखना है. In this case current through arm या conductor CD is from C to D, C to D, C to D. अब दिमाग लगाओ, C से D जाएगा तो ये वाला इधर आ जाएगा ना, ये वाला इधर आएगा. तो मैं एक फिगर जरा बता दूं शॉर्टकट. ये C ये D, ये B ये A, ठीक. इसमें C से D आ जाएगा. तो ये वाले ऐसे, ये वाले ऐसे. ये तो फिक्स होता है ना. ये रिंग कौन सा है? R2 है. ये रिंग तो R2 है और ये वाली रिंग R1 है. बट रिंग तो इस कॉइल के साथ फिक्स होता है. तो जिधर जैसे जैसे कॉइल घूमेगा वैसे वैसे तो रिंग घूमेगा, यानी कम्यूटेटर घूमेगा. बट ये ब्रश थोड़े ना घूमेगा. ब्रश नहीं घूमने वाले. R2 इधर आ गए, R1 इधर आ गए. बट ब्रश B1 B2 वैसे ही है क्योंकि ब्रश रोटेट नहीं कर रहे. इस बार गौर से देखो, इस बार भी ब्रश B1 से ही करंट निकल रहा है. निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? B1 से ही निकल रहा है, B2 को ही जा रहा है. B1 से फिर से निकल रहा है. तो बाहर में करंट का डायरेक्शन हमेशा B1 से B2 ही है. पहली बार कहाँ से कहाँ आए थे? B1 से B2 आया था ना. देखो B1 से निकला था. दूसरी बार भी B1 से ही निकल रहा है, दूसरी बार भी B1 से ही निकल रहा है. तो करंट के डायरेक्शन चेंज नहीं हुए, इसीलिए तो इसको DC कहते हैं. इसीलिए इस जनरेटर का नाम DC रखा गया. यही ये कंसेप्ट था. तो B1 से B2. तो इन दिस केस करंट थ्रू आर्म CD इज फ्रॉम C to D. सो current comes out from B1. So current goes from B1 to B2 again फिर से in the outer circuit. तो outer circuit में हमेशा B1 से B2 ही फ्लो हो रहा है, यानी गैल्वेनोमीटर से ऐसे ही क्रॉस कर रहे हैं. ड्यू टू देयर इज नो, यहाँ पे कह सकते हैं हम, there is no change in the direction of current in the outer circuit. That's why this generator is called DC generator. So we came to know that there is no change in the direction of through outer circuit. So this generator is called DC generator. समझ में आई जनरेटर DC क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहर में हमें पता चल चुका है कि करंट के डायरेक्शन चेंज नहीं होते हैं, और करंट के डायरेक्शन चेंज नहीं होते हैं इसीलिए तो DC जनरेटर कहते हैं. यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं होने के लिए कौन मजबूर किया था? कम्यूटेटर. अगर यहाँ पे रिंग लिया जाता तो ये कहानी नहीं होता. रिंग अगर लेते तो एक में यहाँ पे रिंग रहता, एक में कहीं और पे रिंग होता, अलग अलग पोजीशन पे तब रिंग लगाते तो AC जनरेटर हो जाता. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो ये थे हमारे DC जनरेटर. इसको नोट करो और तीनों को अब एक साथ पढ़ो. मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर को, AC जनरेटर को, DC जनरेटर को, तीनों में कुछ कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही हैं. तो आपको कंपैरिजन करके पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे तो. ठीक, नोट कर लो.